हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं HTML। बेसिकली HTML क्या होती है। HTML एक तरीके की लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की तरह ही है, जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक तरीके से वेबसाइट के लिए यूज कर होने वाली वेबसाइट है। इसमें होता क्या है कि जो भी वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वेबसाइट के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझाने के लिए यूज होती है। जो भी आप टैग्स लगाते हैं, जो भी वेबसाइट में स्क्रिप्ट लिखी होती है और जो भी उसके अंदर आपको लिखी चीजें दिखती हैं, वो HTML के अकॉर्डिंग ही होती है। सिंपली आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि HTML किस प्रकार से काम करती है, वर्क करती है। सिंपली अगर आपको बनाना है तो आपको सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करने लिए क्रिएट करने के बाद आपको इसमें लिख देना है index.html। सिंपल आप ये लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। और इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आपको शिफ्ट+1 का ऑप्शन दबाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और उसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपकी पूरी लाइब्रेरीज और जो भी मेन स्टेटमेंट है आपके वो लिखे आ जाएंगे। तो इनका बेसिकली इनका यूज होता है लाइब्रेरीज के लिए, और जो भी होता है वो लाइब्रेरीज को कंट्रोल करता है और जो लाइब्रेरीज के अकॉर्डिंग चलता है। सिंपल ये उसकी बॉयलर प्लेट होती है, ये लिखना जरूरी होता है। और अगर आपको जानना है कि ये किस बारे में, तो आपको MDN रेफरेंस दबा का ऑप्शन एक है, उसको क्लिक कर देना है तो आपका उसके अबाउट में सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी टाइटल लिखना है, कुछ भी वेबसाइट का टाइटल लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, उसके डॉक्यूमेंट के ऑप्शन को कुछ भी कर देना है। मान के चलिए मेरी वेबसाइट है सर्कल, तो सर्कल नाम की अगर मुझे उसका नाम रखना होगा सर्कल, तो आपको सिंपल एक सर्कल नाम की फाइल कर देनी है, तो वो सिंपली सर्कल नाम की वेबसाइट बन जाएगी। और इसको देख भी सकते हैं। यहाँ सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ एक गो टू लाइव का ऑप्शन आ जाएगा, या आप डबल टिक करिए, सबसे नीचे आपको ओपन टू विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, तो आपकी वो वेबसाइट दिखने लगेगी। सर्कल नाम की यहाँ दिख रही होगी, कर्सर मेरा दिख रहा होगा, सर्कल नाम की आपकी वेबसाइट का टाइटल बन जाता है। सिंपल ये आप कर सकते हैं। सिंपल आप टैग बताने वाला हूँ क्या होते हैं टैग्स। तो स्टार्ट करते हैं टैग्स से। बेसिकली टैग्स बहुत ही टाइप के होते हैं, टाइटल बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कि हेड है, हेड ही हेड रहता है लेकिन डिस्प्ले पर शो नहीं होता। और उसके नीचे बॉडी रहती है। बॉडी क्या करती है कि जो भी वेबसाइट बनी रहती है उसको एक तरीके से पूरी डिस्प्ले के अंदर जो भी स्क्रिप्ट लिखी जाने वाली है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा जाता है, उसको कैप्चर करती है। आपकी डेस्कटॉप या कंप्यूटर के ऊपर जितनी भी बॉडी होती है उसके अंदर ही होता है कुछ भी। चाहे आप कुछ भी लगाए, फाइल शेयर करें, आपकी जावास्क्रिप्ट लिखे या CSS लिखे, तो जावास्क्रिप्ट CSS के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा जब आप HTML के आगे जाएंगे। अगर बिगिनर है तो आपको सीखने के लिए थोड़ी HTML से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो HTML से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिगिनर्स तो यहीं से करते हैं। फिर इसके बाद होती है रिएक्ट, तो आप रिएक्ट से भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको बॉडी के अंदर टैग्स होते हैं, तो आज हम वही पढ़ेंगे। सिंपली आपको एक टैग मैं बता देता हूँ और उसके बाद बाकी के टैग्स मैं भी बता दूंगा। पी टैग एंटर कर देते हैं। अगर इसके नाम से कुछ भी लिख देते हैं तो वो एक पैराग्राफ टैग बन जाता है। पी टैग का मतलब ही पैराग्राफ टैग होता है। तो पैराग्राफ टैग के लिए इसमें कुछ भी लिख देते हैं, मान के जीरो कोड लिख देते हैं, तो जीरो कोड का एक पैराग्राफ बन जाता है। तो इसको लिख दिया और इसको आप अपनी सर्वर पे देख सकते हैं जीरो कोड का ऑप्शन आ गया है, पैराग्राफ में लिख किया जाता है। तो इसके बाद जो भी आपको पैराग्राफ लिखनी, बड़ी से बड़ी लाइन है, आपको जितने भी पैराग्राफ लिखने हैं तो आप वो इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आता है एच टैग। एच टैग H6 टैग तक रहता है। एच टैग वन होता है, एच टैग 2 होता है, एच टैग 3, एच टैग 4, एच टैग 5 एंड एच टैग 6। ये करता क्या है, आपकी साइज को बढ़ाता है, फ़ॉन्ट की साइज को बढ़ा देता है और फ़ॉन्ट की साइज को घटाता है। जितना आप H1 लिखेंगे तो आपकी साइज बढ़ी रहेगी, और H6 लेंगे तो आपकी जो साइज फ़ॉन्ट की सबसे छोटी हो जाएगी। सिंपली आप लिख के देख लेते हैं। एच टैग लगाया, इसमें लिख देते हैं जीरो। जीरो लिख दिया तो आप इसकी साइज को देख सकते हैं। देखो जी, जीरो इतना बड़ा है। H2 बनाएंगे तो H2 की देखना साइज क्या क्या ही होती है। H2 जैसे ही लगाएंगे तो उसकी हाइट में थोड़ी डिफरेंस आएगा। ये देखिए इसकी साइज और छोटी हो गई। जैसे अगर साइज इसको बड़ा छोटा कुछ भी करना हो तो आप H2, H3, H6, जैसे कि मैंने बता दिया फाइनली H6 में अगर आप कोड लिखेंगे, कोड का सबसे छोटा एक बेसिकली फॉन्ट आएगा, तो वो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में। देखिए सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा, मैग्नीफायर ऑन करके बता दे रहा हूँ तो आपको वो दिख जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा जीरो कोड कोड आपको दिख गया होगा, ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। आप S6 तक ऐसे लें। टैग का मतलब ये होता है कि अगर कोई फ़ॉन्ट छोटा या बड़ा हो, आप उसको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसके बाद आता है बी टैग। बी टैग क्या होता है, अगर आपको कोई भी सीन या कोई भी फ़ॉन्ट बोल्ड करना हो तो उसके अंदर आप बी टैग लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये को हटा देते हैं, इसके इनको कमेंट आउट कर सकते हैं सिंपली। अगर बी टैग लगाना है, बी टैग लगाने के लिए क्या लिखेंगे, सिंपली बी टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे तो बी आ जाएगा। और इसके अंदर ये जीरो है, इसको हटा के इसके अंदर लिख देंगे, ये तो सिंपली ये बोल्ड हो जाएगा।
इसका बस इतना ही काम रहता है बी टैग का। आपको अगर कोई बोल्ड करना हो तो सिंपली वो बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद आता है इटैलिक, आई टैग। आई टैग क्या करते हैं, आपके फ़ॉन्ट को जो भी आपने वर्ड लिखा हो उसको सिंपली वो चेंज कर देता है। सिंपल जैसे आई टैग लगाएंगे, इटैलिक कर देगा, आपके फ़ॉन्ट को बदल के रख देगा पूरा का पूरा। तो सिंपली आप देख लेते हैं कैसा हो जाता है। आपका देखिए फ़ॉन्ट का पूरी डिज़ाइन ही बदल देता है वो। इसमें कोई जैसे कि अगर आप कोई भी वेबसाइट में आपको टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप सिंपली अगर आपको कोई भी फ़ॉन्ट नहीं डालना है, नया फ़ॉन्ट नहीं डालना है, तो आप इटैलिक करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मल वेबसाइट हो तो या सिंपल वेबसाइट हो तो। एंड इसके आफ्टर आता है यूएल। इसके बाद यूएल आता है, तो आपको यूएल में क्या करना है, आप कोई भी लिस्ट बनाते हैं तो आपको लिस्ट बनानी है, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो रिसीव हो, होम हो या जस्टिफाई, कुछ भी कर सकते हैं आप उसको। जैसे ही बनाना हो तो सबसे पहले यूएल टाइप करेंगे और सीधा एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको एक यूएल टैग बन जाएगा ऑटोमेटिक। इसको सिंपल एक ओपन रहता है और एक क्लोज टैग रहता है, आपको उसके बीच में लिखना पड़ता है। जैसे मैंने होम लिख दिया और इसी को सिंपली अपन इसको कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देंगे, 3-4 बार पेस्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यूआई टैग टैग बन गया। तो इसको ये होम के लिए यूज़ कर देते हैं, नेविगेशन बार के लिए यूज़ होता है सिंपली। अब इसको भी आउटपुट देखें तो क्या ये होता है इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट देखिए, ये हो गया, ये नेविगेशन बार में यूज़ होता है। तो आपको जैसे कि अगर ये अलग अलग टाइप में आपको दिखा, आप कोई भी वेबसाइट देखते हो तो अलग अलग टाइप में दिखता होगा, आप उसको देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है OL टैग, ऑर्डर ऑफ लिस्ट टैग, जो कि आपकी लिस्ट होती है उसको ऑर्डर देने का यूज़ करता है। सबसे OL लिखेंगे, ऑर्डर टैग बन जाता है। इसको लिखेंगे जैसे HR लिखेंगे, HR का सिंपली आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो क्या होता है HR का, ये होता है कि अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को लिखना है या स्पेस दे दे के आपको वर्ड को लिखना है तो सिंपल आप उसको लिख सकते हैं। OL ऑर्डर ऑफ लिस्ट का यही मीनिंग होता है और इसी का यही बेनिफिट होता है लिखने का। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल आप उसको ईज़ी लिख सकते हैं। देन इसके बाद आता है LI, लिस्ट ऑफ आइटम। लिस्ट ऑफ आइटम करता क्या है, आपके जितने भी आइटम होते हैं लिस्ट में कर देता है, उसको आप एक सीक्वेंस वाइज लिख देता है। चलिए लिख के देखते हैं। आई लिस्ट में जैसे अगर आपको रिसीव लिखना है, रिसीव लिखना है तो वो आपके रिसीव को बहुत सारे टाइप में लिख देता है। नेविगेशन बार हो गया और नेव बार हो गया है, ये सब एडजस्ट करने के अकॉर्डिंग रहता है। आपकी लिस्ट आइटम को लिस्ट के अकॉर्डिंग बांट देता है। उस लिस्ट ऑफ आइटम के लिए किया जाता है। आइटम को आप कोई भी आपने आइटम्स बनाए हैं उसको लिस्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो एल आई का यूज़ होता है। सिंपली देख सकते हैं मैंने रिसीव लिखा है तो उसको देख सकते हैं सिंपली, वहाँ आपको एक छोटा सा डॉट देखने के लिए मिल जाता है तो वो ऐसे लिस्ट कई लिस्ट बना देता है। सिंपली हम इसको सिंपली हमने 4 बार लिख देगा, आप इसको आउटपुट देखेंगे तो आपको दिख रहा है और 4 डॉट दिख रहे हैं। इसको इसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ आइटम। ये बात होता है एक इमेज टैग। इमेज टैग का यूज़ होता है किसी भी यूआरएल को लगाने के लिए। किसी भी इमेज देखिए इंटरनेट पे तो आप उसका यूआरएल कॉपी करके लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इमेज, इमेज लिख दिया तो मैंने किसी भी वेबसाइट की इमेज को देखा या मुझे कोई इमेज डाउनलोड दिखी तो सिंपली इमेज को यहाँ लगा के आप इमेज लगा सकते हैं। तो मैं इसका उदाहरण दे देता हूँ, इसका एग्जांपल दे देता हूँ। और कोई भी लिंक लानी है और सिंपली आप उस पे पेस्ट कर देनी है, तो जैसे कि मैं पेस्ट कर देता हूँ तो आपको उसके आउटपुट में दिख जाएगी कोई इमेज आ गई, वो आपकी इमेज इस पे लग जाने वाली है। तो आप तब बिगिनर हैं तो आप लगा के देखिए तो आपको बहुत ही मजा आएगा। आपको वेबसाइट पूरा HTML अगर आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला। अदर लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा ही कुछ हैप्पीनेस होती है HTML या CSS और जावास्क्रिप्ट करने के लिए। अगर बिगिनर्स है तो उनको तो काफी मजा आएगा ये प्रोग्राम्स करने के लिए। सिंपली इमेज टैग का मतलब यही होता है कि अगर किसी भी इमेज की टैग या लिंक को अपन इमेज में डालना चाहे तो अपन वेबसाइट में डाल सकते हैं सिंपल। देन इसके बाद आता है ब्रेक टैग। ब्रेक टैग क्या होता है कि आपका कोई भी पैराग्राफ लिखा है जीरो कोड, अब इसके बीच में अगर को ब्रेक लगाना है, दूसरी लाइन से स्टार्ट करनी है तो कैसे करेंगे। सिंपली आपको इसके बीच में जाना है और बी आर टैग लगा देना है। सिंपल आपका बी आर टैग लग गया तो आपकी वो कोड दूसरी लाइन से स्टार्ट होगा, वहां से नहीं होगा, आपकी दूसरी लाइन से स्टार्ट होगा। चलिए सिंपली हम देख लेते हैं। देखिए ये जीरो कोड में हमने पैराग्राफ में साथ लिखा था बट लेकिन वो अलग अलग तरीके से नीचे आके वो शो कर रहा है। इसकी यही खासियत होती है, ब्रेक कर देता है ये आपके टैग को। एचआर टैग, एचआर टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल टैग। हॉरिजॉन्टल टैग होता है किसी भी लिंक या किसी भी वेब पेज को आप कॉपी करके लाएं और यहाँ पेस्ट कर देंगे, सिंपल वो आपकी वेबसाइट को उस चीज़ में क्रिएट कर देता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।